बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जय माता दी मित्रों, मैं एस्ट्रो राजेश शर्मा astrotak.com के नवीनतम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, समय समय पर जैसा आपको विदित है, कुछ नवीनतम जानकारियां लेकर आप सभी के सम्मुख उपस्थित होते रहते हैं और हमेशा आपसे एक ही निवेदन रहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रशंसा चाहिए, आपके कमेंट चाहिए। तो एक तो जितना ज़्यादा अधिक इन वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा इनको शेयर कीजिए और जो भी आप महसूस करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। astrotak.com के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नवीनतम वीडियो आएगा उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी, मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी विषय में अगर जानकारी चाहते हैं, किसी भी प्रकार की यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे व्यापार से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, आपके परिवार से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत चल रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। www.astrotak.com साइट पर जाइए और मेरा यानी एस्ट्रो राजेश शर्मा का प्रोफाइल को क्लिक कीजिए, आपका फ़ोन मुझ तक आ जाएगा। जो भी समस्या होगी बात करेंगे। आपके ग्रहों के प्रभाव और उनके उपाय संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। यदि आप अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं तो लिखकर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। आज जिस विषय को लेकर हम आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुए हैं वो विषय है हरतालिका तीज। मित्रों, सावन और भादो मास ये कंप्लीट दोनों महीने यदि आप देखें तो त्योहारों से भरे हुए महीने रहते हैं। श्रावण मास तो संपूर्ण श्रावण मास में आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते ही हैं। श्रावण मास का तो प्रत्येक दिन ही पर्व के समान होता है और हर व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ भगवान भोलेनाथ का श्रावण मास मनाकर अभी भादो मास के अंदर प्रवेश कर चुका है। भादो मास में अनेक प्रकार के त्योहार, जैसे अभी हम कान्हा जी की जयंती मना चुके हैं, जन्माष्टमी का पर्व हमने मनाया और अब गजानन गौरी के नंदा उनकी जन्म तिथि आएगी, गणेश चतुर्थी, और उससे पहले दिन ये हरतालिका तीज, जिसका कि आज हम उल्लेख करने जा रहे हैं। ये जो विशेष रूप से पर्व मनाया जाता है वो सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु, अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर सुख समृद्धि हेतु इस व्रत को विधि विधान से करते हैं। वैसे ये थोड़ा सा कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इस दिन निर्जल रखना होता है। इस व्रत को जल भी ग्रहण नहीं करते इस दिन, तो इसलिए थोड़ा सा ये कठिन होता है। परंतु यदि जीवन के अंदर सुख समृद्धि हेतु, अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर जो आनंद प्राप्ति हेतु यदि कोई प्रण ले तो फिर किसी भी प्रकार की कोई तपस्या उसको बड़ी नहीं लगती। तो निर्जल व्रत, और महिलाओं की तो वैसे भी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो आत्मबल उनका इतना स्ट्रांग होता है, इतना अच्छा होता है कि वो यदि प्रतिज्ञा कर लें कि आज मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी तो नहीं करती। लेकिन फिर भी यदि किसी माता बहन के किसी प्रकार की कोई समस्या है और कोई बीमारी है और उसकी वजह से वो निर्जल व्रत नहीं रख सकती, तो पूजा और कथा के पश्चात जल और
किसी फल का रस, फ्रूट जूस आप ले सकते हैं। ऐसा विधान में आता है कि रोगी, वृद्ध और बालक, इन तीनों के लिए अधिकतर जो बंधन होते हैं उनको मुक्त कर दिया जाता है। तो इसलिए यदि किसी प्रकार की शारीरिक समस्या है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। क्या क्या करना चाहिए इस दिन? सर्वप्रथम तो ये व्रत रखने से एक दिन पूर्व ही आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको प्याज, लहसुन या अन्य किसी भी प्रकार का तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आपके शारीरिक शुद्धि पहले दिन से ही हो जाएगी। दूसरे दिन 9 तारीख को ये हरतालिका तीज आपकी आएगी। प्रत्येक वर्ष भादो मास में शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उस दिन हरतालिका तीज को मनाया जाता है। तो इस बार 9 सितंबर को हरतालिका तीज होगी। और यदि घटबढ़ जो तिथियों की होती है उनको देखें तो किसी प्रकार की ना कोई घटत है ना कोई बढ़त है। और इस दिन 9 सितंबर को सुबह 2:35 के आसपास तृतीया तिथि आ जाएगी और पूर्ण जो दिन रहेगा, पूरे दिन जो है तीज तिथि ही रहेगी, तृतीया तिथि ही रहेगी। तो किसी भी प्रकार का कोई मन में संशय करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन महिलाएं अपने आप को अनेक प्रकार के नवीन वस्त्र एवं आभूषणों से सुशोभित करती हैं। और उसके बाद पुराने ज़माने में बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होकर, गली मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठी होकर कुम्हार के घर जाया करती थी और गीली मिट्टी लेकर आया करती थी। काली जो गीली मिट्टी जो घड़े बनाने के काम आती है वो लेकर आया करती थी और उससे माँ गौरी और भगवान शिव की प्रतिमाएं बनाया करती थी। पार्थिव शिवलिंग जो हम बोलते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर और माँ गौरी की प्रतिमा बनाकर उसको अनेक प्रकार के नवीनतम वस्त्र धारण करवाते थे और अनेक प्रकार के वस्त्र के बाद में अनेक प्रकार के आभूषणों से उनको सुशोभित करते थे। पुष्पों से, लाल रंग के जो पुष्प होते हैं माँ देवी के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं और उनको बहुत ही प्रिय होते हैं। तो इसलिए लाल फूलों से माँ का श्रृंगार करें, माँ गौरी और शिव दोनों की आराधना करें। साथ में भगवान गणेश की भी अगर प्रतिमा आप रख लेते हैं तो संपूर्ण ये शिव परिवार हो जाता है। और भगवान शंकर को आप सफ़ेद वस्त्र धारण करवा सकते हैं, माँ गौरी को लाल रंग के वस्त्र आप धारण करवाएं। और इस दिन क्योंकि ये सुहाग के लिए रखा जाना वाला व्रत है तो इसलिए आपको इस दिन माँ गौरी को सुहाग की सारी वस्तुएं जो है वो अर्पण करनी चाहिए। इसको बोलते हैं सुहाग पिटारी। सुहाग पिटारी का तात्पर्य हुआ कि सुहाग से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं जिसमें कि सौंदर्य प्रसाधन की सारी चीज़ें आप मान सकते हैं, उसमें मेहंदी भी ले सकते हैं आप, बिंदी, मांग का सिंदूर, कंघी, कुमकुम इत्यादि जितनी भी सुहाग की चीज़ें होती हैं, इसमें विशेष रूप से चूड़ियाँ, सुहाग का जो मुख्य चीज़ मानी जाती है वो चूड़ियाँ मानी जाती है। तो चूड़ियों को इनमें अवश्य शामिल करें और ये एक सुहाग पिटारी बनाकर, पिटारी का तात्पर्य हुआ कि किसी बैग में या डलिया में, वैसे तो पिटारी का मतलब डलिया होता है, बास्केट होता है, तो उसमें सारी चीज़ें रख के और माँ गौरी को ये अर्पित की जाती हैं। और एक छोटी सी कथा है, वो कथा सारी औरतें इकट्ठी होकर बैठती हैं और उसके बाद में वो कथा सुनती हैं। ये कथा पौराणिक है तो आपको हर जगह पे मिल भी जाएगी। कहते हैं कि माँ पार्वती के पिताश्री ने जब यज्ञ किया था और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ था तो माता पार्वती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर
स्वयं अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद भगवान भोलेनाथ अपनी आराधना में लीन हो गए थे और पुनर्जन्म जब माता पार्वती का हुआ तो हिमालय राजा के घर पे उन्होंने जन्म लिया और पूर्व जन्म की जितनी भी बातें थी उनको स्मरण में थी, क्योंकि दैवीय शक्ति उनके अंदर में विराजमान थी। तो माँ गौरी ने वहाँ पर हिमालय राजा के घर में जन्म लिया और जब हिमालय राजा ने उनके विवाह के लिए नारद मुनि के साथ विचार विमर्श करके भगवान विष्णु का प्रस्ताव रखा तो माँ गौरी को यह बात पसंद नहीं आई और उनकी सखियों ने मिलकर और उनका हरण कर लिया। हर तालिका तीज, हरण, सखियों द्वारा माँ का हरण हुआ और माता पार्वती को वो लेकर हिमालय की कंधराओं में चली गई और उन्हीं कंधराओं में बैठकर अधोमुख होकर माँ पार्वती ने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ को अपनी तपस्या छोड़नी पड़ी और माँ गौरी को उन्होंने वापस स्वीकार किया और भगवान भोलेनाथ को उन्होंने पति स्वरूप स्वीकार किया। तो इसीलिए कहते हैं कि मन वांछित वर की प्राप्ति हेतु इस व्रत को रखा जाता है। तो सुहागन औरतें भी इसको रख सकती हैं और कुंवारी कन्याएं जिनको सुयोग्य वर प्राप्ति हेतु कामना होती है वो भी इसको रख सकती हैं। किसी भी महिला के घर में यदि दाम्पत्य जीवन में क्लेश हो, किसी प्रकार का कोई विघ्न आ रहा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, वो इसको रख सकते हैं। कुंवारी कन्याएं जिनके कि आजकल कहते हैं कि प्रेम प्रसंगों के बीच में जिनके व्यवधान आ रहे हैं या लव अफेयर्स के अंदर में जिनके ज़्यादा ब्रेक होते हैं, विवाह की बातें तो चल रही हैं लेकिन विवाह फिक्स नहीं हो पा रहा। कभी रिश्ता आता है तो लड़के वाले ना कर जाते हैं, कभी लड़की वाले लड़के वालों को पसंद नहीं कर पाते, यानी विवाह विलंबित हो रहा है। तो इस प्रकार के जितने भी परेशानियां यदि आपके जीवन में हैं तो वो सभी लोग इस व्रत को कर सकते हैं और इस व्रत को करने से बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। मित्रों, ये हरतालिका तीज से संबंधित एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाई है। मिलते हैं बहुत शीघ्र एक नवीन वीडियो के साथ में। आज इस वीडियो में यहीं तक। जय माता दी।